आप लोग चाहते हैं कि महिला बिल पारित हो? महिला बिल पारित भी हो, और जो डिमांड है कि जो पिछड़ी हैं, जो दलित हैं, जो अति पिछड़ी हैं, उन लोगों को भी इस अलग से आरक्षण का उसमें प्रोविजन किया जाए। हम आप तो सोच सकते हैं कि आखिर ये फ्री अनाज 5 किलो आपको दे क्यों रहा है? आपको इसलिए दे रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो ताकत आपको दिया है वोट डालने का, जो आपका भविष्य तय करता है, जो इस मुल्क का राजा बनाता है, वो राजा अंबेडकर के पंक्ति का हो या वो राजा नरेंद्र मोदी के पंक्ति का हो, यह फैसला करता है। 5 किलो अनाज देकर वो आपसे आपका वोट चाहता है। कल्पना कीजिए कि अगर हम लोगों ने 80, इस मुल्क के 80 करोड़ लोगों ने कि बात 5 किलो अनाज पर आ गई। मैं बहुत लंबा नहीं जाना चाहता, लेकिन अब 5 किलो पर मैं अपनी बात समाप्त करूं। हम लोग गांव में या शहर में भी, हम लोग के घर में आप चूहा देखते हैं, चूहा आ जाता है। चूहा को पकड़ने के लिए पिंजरे में हम लोग रोटी का टुकड़ा लगाते हैं। शाब्दिक अर्थ पे मत जाइए जी। जब देश में कोई घटना घटती है जी, तो आमतौर से लोग बोलते हैं ये तो देश के साथ बलात्कार हुआ। देश के साथ बलात्कार हो सकता है, अगर इसके शाब्दिक अर्थ पर हम जाएंगे तो ये एक अजीब शब्द सामने आ जाता है। तो अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने जो भी शब्द का इस्तेमाल किया, आपके कहने का तात्पर्य हम समझ रहे हैं जी जी। उनका कहना है कि जो आधुनिकता की गोद में है, जो समाज में बहुत आगे बढ़ गए जी, उनको तो ये लाभ मिलेगा। लेकिन आज भी जो खेत की मिट्टी में लगे हुए हैं, जिनको गांव की मिट्टी से अभी शहर की मिट्टी को उन्होंने देखा नहीं है जी, वैसे लोगों को इस आरक्षण का लाभ कैसे मिल पाएगा, ये प्रश्न है। और हमको लगता है कि शब्द चाहे इसके पीछे जो भी उन्होंने कहा हो, इससे अलग कोई उद्देश्य उनका नहीं है। न किसी को अपमानित कर रहे हैं और न किसी को महिमा मंडित कर रहे हैं। वो जस्टिस की बात कर रहे हैं कि जो आज के आधुनिक सांचे में जो ढली हुई महिलाएं हैं, जिन्होंने वक्त की नज़ाकत को समझ लिया है, जो आज हर मामले में कदम से कदम मिला के आगे जा रही हैं, अगर सिर्फ उन्हीं को यह लाभ मिलेगा तो वैसी महिलाएं जिन्होंने अभी अपने घर के दहलीज के बाहर पैर नहीं रखा है, जिन्होंने अभी आधुनिक समाज को समझा और परखा नहीं है, वैसे लोग वंचित रह जाए। उनका उद्देश्य यही था कि वैसे लोगों को भी आरक्षण से जोड़ा जाए, जिससे कि हम इस आरक्षण को गांव के अंतिम छोर तक हम ले जाएं। जी हाँ, बताइए सर, आज आपने जो है राजद ज्वाइन किया है, आपकी पुरानी एक्टिविटी क्या है और फिर राजद में आप क्यों शामिल हो? जी हेलो, बोलो जी। बताइए। हम लोग युवा को जोड़ने के काम किए हैं। इसमें हम युवा नेता को जोड़कर आरजेडी को हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिताने के, और बीजेपी को भगाने का कोशिश बीजेपी को भगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? अवनीश कुमार भोला यादव। बोला, आपका नाम? रणधीर निषाद। आपका राजद क्यों ज्वाइन किया? गरीबों का पार्टी है आरजेडी, इसलिए राजद ज्वाइन किया है। अच्छी बात, ये गरीबों को उत्थान की बात है, सांप्रदायिकता ख़त्म करती है। तो आने का आपका मकसद ये कि सांप्रदायिक ताकतों को समाप्त करना, युवा को जोड़ेंगे, युवा को जोड़ेंगे। आरजेडी में जितना भी युवा लोग को जोड़ना है, और सही मेरा मकसद है आरजेडी को आगे बढ़ाना है। और कोई? चलिए ठीक है।